नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे एक छोटे से बालक की मनोवैज्ञानिक कहानी, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित। बालक का मनोविज्ञान है वो अलग होता है और बालकों को समझना आसान नहीं होता, बच्चों के सवालों को समझना आसान नहीं होता। चलिए आज एक बच्चे का सवाल मैं आपके सामने रखती हूँ, सभी कमेंट करके जवाब देंगे। एक बच्चे का सवाल ये है कि भाई राष्ट्रगान और राष्ट्र पशु दोनों एक साथ आ जाए तो भागना है या खड़े रहना है, ये आपके लिए सवाल है। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो अपन बढ़ते हैं कहानी की तरफ। और कहानी कौन सी? जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी। और कहानी का नाम कौन सा है? पाजेब। पाजेब कहानी में अपन पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से पाजेब खो जाती है और आशुतोष पर उसका इल्जाम लगाया जाता है। आशुतोष बहुत डर भी रहा है, उदास भी है, हाँ भी कर लेता है, परंतु उसका मनोविज्ञान या उसके मन में क्या चल रहा है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो यहां पर अपन देखते हैं कि देखिए शुरू से यदि अपन बात करें तो शुरू में बुआ आती है और बुआ आकर मुन्नी को गोद में लेती है, मिठाई खिलाती है। मुन्नी जब पाजेब की मांग करती है तो फिर उसको कहती है कि इतवार को तुम्हारी पाजेब आ जाएगी। इतवार को पाजेब आ भी जाती है। पाजेब का शौक थोड़े समय का था, 2 बजे के बाद उतार कर रख दी जाती है तो उनमें से एक पाजेब नहीं मिलती। अब नहीं मिलती तो उसके लिए उसकी खोज शुरू हो जाती है, उसकी खोज प्रारंभ हो जाती है कि देखते हैं जो कहाँ मिलती है पाजेब। और फिर बंसी की तरफ भी शक जाता है, छुन्नू की तरफ भी जाता है, आशुतोष की तरफ भी जाता है और आकर सारा का सारा मुद्दा किस पर टिक जाता है? आशुतोष, जो कौन है? लेखक का बेटा है। अब जो परिस्थिति है, कल की क्लास में अपन कहा थे? कल की क्लास में अपन थे कि आशुतोष से यूं कहा जाता है कि भाई जाओ और पतंग वाले से पाजेब लेकर आओ, ठीक है। आशुतोष वहां पर या तो बोलता नहीं है, बोलता है तो उसके पास नहीं हुई तो कहां से देगा वो, इस प्रकार के शब्द ही वो बोलता है। लेखक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आकर वो उसे कोठरी में बंद करवा देता है और कोठरी में बंद करवा देता है और 10 मिनट बाद वो निकालता है और निकाल कर क्यों कहता है, क्यों जनाब अकल ठिकाने आई? आप तो मान गए होंगे, आप तो कुछ ध्यान में आया होगा। और यहाँ पर जो लेखक है वो आशुतोष को यूं कहते हैं कि देखो तुम 5 आने लेकर जाओ और पतंग वाले से पाजेब लेकर आओ, और ये मैंने कह दिया, ये मेरा अंतिम निर्णय, तुम्हें मानना पड़ेगा। फिर यहां पर लेखक ये भी कहता है, बंसी से कहता है कि प्रकाश को बुलाओ। अब प्रकाश कौन है? लेखक का छोटा भाई है। छोटा भाई, लेखक का छोटा भाई का मतलब आशु का चाचा। लेखक यहां पर आशु से कहता है कि तुम अपने चाचा प्रकाश के साथ जाओ, ठीक है, वहां पर जाओ, 5 आने तुम अपने पास रखोगे, जाकर पतंग वाले को 5 आने दोगे और पाजेब मांगोगे, वो अच्छे से दे दे, कोई बात नहीं। और अगर नहीं दे तो फिर प्रकाश तुम पतंग वाले के पास जाना और पतंग वाले के पास जाकर अच्छे से उसकी खबर लेना, नरमी बरतने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। और उसे कहना कि यदि तुम ऐसे करोगे तो हम तुम्हें पुलिस में पकड़वा देंगे, और धमकी देकर अच्छे से उसे कहकर आना और उससे पाजेब निकलवा कर लाना। अब यहाँ पर लेखक प्रकाश से कह रहा है, आशु जाने का नाम ही नहीं ले रहा, आशु उसी प्रकार से उदास खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर प्रकाश को भी लेखक यूं समझाता है कि देखो ये 5 आने ले जाओ, ये आशु के हाथ में रखकर और उसे पतंग वाले के पास भेज देना। आशु जब पतंग वाले के पास चला जाए और वो पाजेब ले ले या पाजेब नहीं दे तभी तुम पतंग वाले के पास जाओगे, वरना तुम दूर ही रहोगे, ठीक है।
तो यहाँ पर यदि वो पतंग वाला दे दे तो अच्छी बात है, तुम ले आना, और अगर नहीं दे तो उनकी अच्छे से खबर लेकर आना। प्रकाश को भी ये बात समझा देता है, आशु को भी ये बात समझा देता है, और फिर प्रकाश को यूं कह रहा है कि जाओ आशु को लेकर तुम जाओ, और आशु को भी कहता है कि जाओ तुम्हारे चाचा के साथ जाओ और पतंग वाले से पाजेब लेकर आओ। बड़ा मुद्दा हो रहा है, गर्मा गर्म माहौल हो रखा है चारों तरफ, या फिर यूं सब लोगों को चिंता हो रखी है, सब लोग दुखी भी है। आशुतोष का समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्यों नहीं जाना चाह रहा। लेखक काफी बार विचार भी करता है कि जब उसने सच बोल दिया, सारी बातें बोल दी, उसके बाद भी हमने उसको कोई सजा नहीं दी, हम प्रेम से बात कर रहे हैं, हम उसे इनाम देने की सोच रहे हैं, फिर भी वो बात क्यों नहीं कर रहा, वो डर किस बात से रहा है। तो यहाँ पर लेखक को कुछ भी समझ में नहीं आता, परंतु फिर भी प्रकाश को कह देता है। अब प्रकाश आशु को कहता है कि चलो, आशुतोष वहां से हिलता ही नहीं है, जैसे पैर रूपी जड़ों को उसने जमीन पर जमा लिया हो, हिलता ही नहीं है। फिर लेखक बहुत तेज आशु को डांटता है और यूं कहता है कि जाओ और पाजेब लेकर आओ। आशुतोष फिर नहीं हिलता है, और जब ज्यादा कहते हैं तब एक बार कहता है कि उसके पास नहीं हुई। तो फिर लेखक खड़ा होता है और गुस्सा आता है, और लेखक दो चांटे आशुतोष को लगा देता है। आशुतोष इस कहानी में एक बार भी नहीं रोया। रोने को होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, परंतु वापस पी जाता है, बाहर नहीं निकलने देता। यहां पर आशुतोष बहुत ज्यादा डर जाता है, पीला पड़ जाता है वो डर से, परंतु कुछ भी नहीं बोलता। अंत में फिर लेखक यूं कहता है कि जाओ तुम इसे लेकर जाओ। फिर किसी न किसी तरह आशु है वो अपने पिता के डर से बहुत ज्यादा जब डर जाता है तो वो प्रकाश के साथ बाहर निकल जाता है, और जैसे ही प्रकाश और आशु बाहर निकले, आशु प्रकाश से हाथ छुड़ाकर कहीं और भाग जाता है। अब आशु कहीं भाग गया, और जैसे ही आशु भाग जाता है तो प्रकाश अकेला वहां पर जाता कैसे। योजना तो आशु को भेजने की थी पहले पतंग वाले के पास। प्रकाश भी सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। प्रकाश वापस लेखक के पास आता है और यूं कहता है आशु भाग गया, अब कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। लेखक का फिर दिमाग घूमता है, फिर दिमाग खराब होता है। तो फिर वो बंसी को कहता है, बंसी को यूं कहता है कि जाओ आशु को लेकर आओ। अब आशु को बुलाने के लिए बंसी जाता है, और थोड़ी देर बाद है वो बंसी आशु को लेकर घर में आ जाता है। तो फिर लेखक फिर से फरमान सुनाता है कि क्यों, आपको समझ में तो आएगी नहीं, समझाई हुई बातें तो आपको समझ में आती नहीं है, तो क्यों न तुम्हें और सजा दी जाए। बेटा, इतनी महंगी चीज किसी को यूं ही नहीं दी जाती, घर का फायदा नुकसान भी समझना चाहिए। 8 वर्ष का लड़का हो गया, इसको इतनी समझ नहीं आती। 4 वर्ष की मुन्नी 4 वर्ष बड़ा है, और लेखक यहां पर आकर उसकी उम्र बताता है। 8 वर्ष का लड़का, उसको इतनी समझ नहीं है, अपने घर के फायदे नुकसान का उसको समझ में नहीं आ रहा, पाजेब दे आया और लेने भी नहीं जा रहा। और फिर लेखक उसे समझाता भी है कि देखो बेटा, आप जाओ, ऐसे ही किसी को अपनी चीज नहीं दी जाती, और महंगी चीज है बेटा, ऐसे नहीं करते, और तुम जाकर कैसे न कैसे वो पाजेब लेकर आओ। आशुतोष फिर चुप, और फिर वो मना कर देता है। लेखक कहता है कि नहीं जाओगे, जाओ, तो कहता है कि उसके पास नहीं हुई। तो फिर कहता है कि तुम नहीं जाओगे क्या। वो सिर हिला देता है। दोबारा लेखक पूछता है कि सच सच बताओ, तुम नहीं जाओगे क्या। जब आशुतोष फिर से नकारात्मक सिर हिला देता है कि मैं नहीं जाऊंगा, वो मना कर देता है, तो लेखक को फिर से गुस्सा आता है, और फिर वो बंसी से कहकर और आशुतोष को कोठरी में बंद करवा देता है, और यूं कहता है कि अब की बार इसे कोठरी से निकालना ही नहीं है। उसको कोठरी में बंद करवा दिया जाता है, और कोठरी में बंद करने के बाद लेखक अपने भाई प्रकाश से कहता है,
प्रकाश से यूं कहता है, समझाकर कहता है कि देखो प्रकाश, आंसू तो जा नहीं रहा, तुम जाओ वहां पर पता कर लेना, जो नुक्कड़ वाला या जो चौराहे वाला पतंग वाला है वहां पर उससे पूछना और उससे पाजेब लेकर आना। लेखक प्रकाश को समझाकर पूरी बात कहता है अपने भाई को, और फिर यूं कहता है कि जाओ और पतंग वाले से पाजेब घर पे लेकर आओ। प्रकाश तो वहां पर चला जाता है और आशुतोष को कोठरी में बंद किया जाता है। चारों तरफ चिंता का माहौल बना हुआ है। हालांकि जब आशुतोष और प्रकाश दोनों बाहर चले गए थे तब लेखक ने एक बार चैन की सांस ली थी। थैंक्स गॉड, यानी अच्छा हुआ कि कम से कम ये लड़का गया तो सही, अब तो पाजेब आ जाएगी, परंतु वहां से भाग गया, अब कुछ हो ही नहीं सकता। प्रकाश को भेजा। प्रकाश थोड़ी देर बाद आया और आकर बोला कि वो जो पतंग वाला है, चौराहे वाला, वो कहता है कि उसके पास पाजेब नहीं है, वो मना कर रहा है। और प्रकाश को यूं लगता भी है कि उसने नहीं ली। तो प्रकाश लेखक को आकर यूं कहता है कि भाई उसके पास पाजेब नहीं है। जैसे ही प्रकाश आकर ये बात कहता है तो लेखक और अधिक गुस्सा हो जाता है, क्योंकि गुस्सा तो था ही। अब जो गुस्सा है वो बराबर आशुतोष पर उतर रहा था, तो वो किसी और पर तो उतरेगा ही उतरेगा। यहाँ पर लेखक प्रकाश पर भी बहुत तेज गुस्सा हो जाता है और प्रकाश को भी डांटता फटकारता हुआ यूं कहता है कि तुम भी किसी लायक नहीं हो, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, इतना सा काम तुमसे नहीं हुआ, तुम कर क्या सकते हो भाई, तुमसे इतनी भी उम्मीद नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। अगर तुम इतना सा काम नहीं कर सकते तो तुमसे बड़ी कोई उम्मीद कौन कर सकता है, कैसे की जा सकती है तुमसे बड़ी उम्मीद। प्रकाश कुछ बोलना चाह रहा था, परंतु अपने बड़े भाई लेखक की बहुत इज्जत करता था, बहुत सम्मान करता था। लेखक उसे सुना देता है, 5-7 बातें कह देता है, तुम किसी लायक नहीं हो, तुमसे इतना छोटा सा काम नहीं आता, तुम्हें इतनी काबिलियत नहीं है। प्रकाश सुनता है, फिर कुछ कहने को होता है, इतने में लेखक कहता है कि ठीक है तुम जाओ। तो वह अपने बड़े भाई का सम्मान करता हुआ और वहां से हट जाता है, वहां से चला जाता है। अब लेखक फिर विचार कर रहा है कि अब क्या करना चाहिए। लेखक कोठरी को खोलता है, जाकर कोठरी का दरवाजा खोलता है और कोठरी का दरवाजा खोलकर और देखता है तो आशु जमीन पर लेटा हुआ है, और लेटा हुआ नहीं, सो रहा कहेंगे, वो सो रहा है, नींद आई हुई है उसे। और लेखक कोठरी का दरवाजा खोलकर जैसे ही उसको देखता है, उसको नींद आ रखी है। लेखक के अंदर अपने बेटे के प्रति करुणा का भाव उमड़ आता है। उसका हृदय उसे प्रेम करना चाहता है, अत्यंत करुणा आती है, क्योंकि बच्चे सोते हुए तो और अधिक मासूम लगते हैं और अधिक प्यारे लगते हैं। वो थोड़ी देर के लिए देखता रहता है और फिर उसे आंसू को सहलाता है और सहलाकर उठाता है। सहलाकर जब उठाता है तब आशुतोष हड़बड़ाहट में उठता है, और उठता है तो लेखक आंसू से पूछता है कि कहो कहो क्या हुआ, क्या हुआ, मतलब क्या मन बनाया है तुमने, क्या सोचा है आपने भाई। यहाँ पर लेखक आशुतोष से पूछता है कि इतनी देर कोठरी में बंद कर दिया, यानी इतनी ज्यादा सजा दे दी, 2 बार कोठरी में बंद कर दिया, चांटे भी लगा दिए। तो यहाँ पर अब लेखक यूं पूछ रहा है कि क्या सोचा आपने। और जब लेखक आशुतोष से ये पूछ रहा है कि क्या सोचा, तब आशुतोष नींद में से उठकर और थोड़ी देर तक तो लेखक को इस तरीके से देखता रहता है जैसे वो पीछे का पूरा वृतांत भूल चुका था। बच्चे भूल जाते हैं, तभी तो बच्चे हैं वो किसी बात को, बच्चों को अपन डांट देते हैं, फटकार देते हैं, कभी कभार बिना मतलब गुस्सा निकाल देते हैं, परंतु फिर भी बच्चे हैं वो उन चीजों को भूल जाते हैं, याद नहीं रखते।
आपने देखा होगा कि छुन्नू और आशु के बीच कितना बड़ा विवाद हुआ था, यानी आशु की वजह से छुन्नू को डांट पड़ी थी। फिर भी थोड़ी देर बाद देखा तो छुन्नू और आशु दोनों साथ साथ गिल्ली डंडा खेल रहे थे। तो यहाँ पर भी आशुतोष इस प्रकार से हड़बड़ाहट से उठता है कि वो जैसे पीछे का पूरा वृतांत, पूरी घटना भूल चुका है। फिर उसे जैसे एकदम से याद आती है पीछे की घटना, और जैसे ही याद आती है वो बच्चा फिर उदास हो जाता है, फिर दुखी हो जाता है, उसके चेहरे पर फिर से उदासी दिखाई देने लगती है। क्या होता है, आशुतोष जाएगा पाजेब लेने, पतंग वाले के पास वो दोनों जाएंगे। आशुतोष और प्रकाश जाएगा या आशुतोष और नौकर जाएगा, कौन कौन जाएंगे और आगे क्या क्या होगा देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।